नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में पिछले वीक का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो कि 30 अक्टूबर 2023 से लेके 5 नवंबर 2023 तक का इसमें दिया हुआ है। और 60 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग इसमें क्वेश्चंस को डील करेंगे फटाफट रिवीजन के तौर पे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में हम लोग 20 से 22 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, जब सब साथ छोड़ दे तब किताबों को अपना हमसफ़र बना लेना। निश्चिंत ही आप जब किताब को आप अपना हमसफ़र बना लेंगे तो देखिए फिर दुनिया भी आपके साथ चलने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए किताबों से यारी कीजिए। ठीक है, बाकी सब लोग तो आज का डेट में मतलब ही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को विरूपाक्ष नामक स्वदेशी उन्नत रडार से लैस करने का योजना बनाई है। ये जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है, ये किस देश का है? कि ये रशिया का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। इसमें भारत इसका परचेजिंग किया है और इसमें विरूपाक्ष नामक स्वदेशी उन्नत रडार लगाने का बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 27 अक्टूबर 2023 को 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेंगलुरु में उसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत के गृह मंत्री और भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी अमित शाह हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुभव पुरस्कार 2023 प्रस्तुत किया है। इसे निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर, DOPPW। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए P&K उर्वरकों पर कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है? तो ये जो दिया है, ये केंद्र सरकार के द्वारा 22,303 करोड़ रुपए का सब्सिडी प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनमोल मजुमदार को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अनमोल मजुमदार। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वर्ण बाजार लॉन्च किया है? तो ये किया है गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रमोद सावंत जी के द्वारा संपूर्ण बाजार ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गोवा के मुख्यमंत्री। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और महुआ जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर के द्वारा ही इसका आयोजन किया गया था, सम्मेलन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, याद कर लीजिएगा, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इनका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रॉबर्ट फिको। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये किया है भारत और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो यूरोपीय यूनियन में कितने देश अभी हैं? तो 27 देश हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और पहले इसमें कितने देश हुआ करते थे? तो 28 देश हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन जो है इससे बाहर निकल गया और उसी को हम लोग ब्रेक्जिट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे मान्यता दिया है? तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग यानी कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में राजकुमार राव जी को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, राजकुमार राव, अभिनेता राजकुमार राव। ठीक है ना। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत करने का सुझाव दिया है? तो अभी NCERT की पैनल के द्वारा ये सुझाव दिया गया है केंद्र सरकार को कि जितने भी NCERT के पुस्तक है
उस पर भारत इंडिया के जगह पे भारत यूज होना चाहिए शब्द। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है एनसीईआरटी पोर्टल पैनल। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष प्रशिक्षण स्कूल में सेना की पहली ऊर्ध्वाधरक पवन सुरंग स्थापित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है वर्टिकल टनल, ठीक है ना। ये इंडिया फर्स्ट वर्टिकल टनल विंड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी? तो ये हिमाचल प्रदेश है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में 5G टेक्नोलॉजी पर एक राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 लॉन्च किया है? तो विमर्श जो है ये श्री बालाजी श्रीवास्तव जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर एक हैकाथॉन था विमर्श 2023 नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हाल ही में विक्रम 1 रॉकेट खबरों में है, किस अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने इसका अनावरण किया है? तो ये जो विक्रम रॉकेट 1 है ये स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम 2 के लिए भारत के कितने मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? तो एडीबी के द्वारा भारत को 400 मिलियन ऋण का मंजूरी दिया गया है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 400 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अक्टूबर में मैक्सिको के दक्षिणी तट से टकराया था? तो ये टकराया है अक्टूबर में ओटिस नामक तूफान। ये मैक्सिको के दक्षिणी तट पर टकराया था ओटिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का नया राजा चुना गया है? तो ये जो चुना गया है मलेशिया के राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर राजा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हाल ही में होमी जहांगीर भाभा की जयंती किस दिन मनाई गई है? तो होमी जहांगीर भाभा जो है उनका जयंती जो है 29 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी 30 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 30 अक्टूबर, ठीक है। और 31 राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ पटेल जी की जयंती पर, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो अक्टूबर का दिवस है उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं विकास और पूर्ण प्राप्ति के चालक के रूप में शहर विकसित करना, यह इस बार का थीम था। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और हिंसा को ना कहें, ये इस बार का थीम था। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? हमें जिस शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता है, ये इस बार का थीम था। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और 6 अक्टूबर को ही विश्व मुस्कान दिवस भी मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को ही विश्व हाइड्रोजन और ईंधन दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, ये इस बार का थीम है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस ये भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, भारत के द्वारा मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम क्या है? लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण, इस बार का थीम है, ठीक है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस, विश्व दृष्टि दिवस ये भी 12 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? लचीले भविष्य के लिए असमानताओं से लड़ना, ये इस बार का थीम है। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस ये भी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? भविष्य को सशक्त बनाना है, सभी के लिए शिक्षा है, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े, ये इस बार का विश्व खाद्य दिवस का थीम है। विश्व स्टोरियोपोरोसिस दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ
24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार का पोलियो दिवस का इस बार का थीम क्या है? माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य। ठीक है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस ये 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया के लिए आपकी खिड़की ये इस बार का थीम है। होमी जहांगीर भाभा की जयंती 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है फ्रेंड्स, इसे आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल ही में 3 बेसिन समिट, ये 3 बेसिन समिट का मेज़बान कौन किया है, कौन सा देश किया है? तो ये किया है कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने ऐतिहासिक कितने पदक जीते हैं? तो पैरा एथलेटिक्स जो गेम था एशियन गेम्स 2023 में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 111 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जबकि भारत का लक्ष्य जो है ये 100 पदक का ही था, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, और एशियन गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 107। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित देश के 15 राज्यों के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में पंजाब के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अमृतसर और कपूरथला को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने चित्रकूट के तुलसी पीठ में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये जो प्रधानमंत्री है ये तीनों पुस्तक का विमोचन जो है वो तुलसी पीठ में किए हैं, मध्य प्रदेश के चित्रकूट के तुलसी पीठ में। ठीक है, अष्टाध्यायी भाष्य, उसके बाद रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, ये तीनों पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। हाल के अध्याय के अनुसार भारत के किस राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक है? तो ये है मिजोरम में। मिजोरम में कैंसर का जो रेट है वो बहुत अधिक देखा गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मिजोरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पाते हैं। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत की 4 सुदूर जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रशिक्षण किया है? तो ये किया है रिलायंस जियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, रिलायंस जियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने कोकीन का टीका विकसित किया है? तो ये किया है ब्राज़ील के वैज्ञानिक के द्वारा कोकीन का टीका जो है वो खोजा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ब्राज़ील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हाल ही में 30 अक्टूबर को कजाकिस्तान के ओटार में निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच काजिंद एक्सरसाइज शुरू किया गया है? तो ये कजाकिस्तान है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच ये काजिंद एक्सरसाइज 2023 आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा घोषित नई AI सलाहकार संस्था में किस देश की प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को नामित किया गया है? तो ये भारत के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को नामित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा नई AI सलाहकार संस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारत। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम उद्घाटन किया गया है? तो ये जो किया गया है मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मुंबई। ठीक है, 15 ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जनजातीय मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को साहित्य का शहर और किस शहर को संगीत का शहर नामित किया है? तो ये किया है कोझिकोड और ग्वालियर को, है ना। कोझिकोड और ग्वालियर को, ग्वालियर में ही तानसेन का जन्म हुआ था, इसलिए ग्वालियर को संगीत का शहर कहा गया है और कोझिकोड को साहित्य का शहर कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हाल ही में एथिक्स पैनल ने कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्री को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे कहा गया है कि एथिक्स पैनल के जो हेड होते हैं उसे कौन नियुक्त करता है? अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये नियुक्त करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एथिक्स पैनल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय
प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी कि इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का सदस्य बन गया है। तो CCI के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये पूछा है। तो ये इसका सही आंसर है रवनीत कौर, अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत बेघरों को 8 लाख घर बनाने की घोषणा की है। तो ये जो बेघरों के लिए 8 लाख घर बनाने की घोषणा अबुआ आवास योजना के अंतर्गत ये झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है, हेमंत सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 किस तिथि से किस तिथि तक मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023। ठीक है, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट आइकन भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर अभी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, और महेंद्र सिंह धोनी ही जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर है, विंजो गेम्स के भी ब्रांड एम्बेसडर है। ये सब याद कर लीजिएगा। स्वराज ट्रैक्टर के भी ब्रांड एम्बेसडर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। हाल ही में किस एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 जारी किया है। तो ये जारी किया है इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश को अपनी ग्रे सूची में जोड़ा है। तो ये जोड़ा है बुल्गारिया को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और कैमन आइलैंड को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है ना, आउट कर दिया है, यानी कि बाहर निकाल दिया है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली। ठीक है, 6th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसके मंत्री कौन है। तो RK सिंह है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 42 में बोला गया है कि सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, और बताया गया है कि 2022 में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें वो इस 2022 में कितना हुआ है। तो ये हुआ है 1.6 लाख जो है वो मौत हुआ है, यानी कि 1,68,000 2022 में सड़क दुर्घटना से मौतें हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में AI सेफ्टी समिट 2023 आयोजित किया गया। तो AI सेफ्टी समिट जो है ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यूनाइटेड किंगडम, ऋषि सुनक के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। चलिए, वहाँ के ये है प्रधानमंत्री। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये जीता है ऐश्वर्या प्रताप तोमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये तीनों मिला के एशियन गेम्स में शूटिंग्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, है ना, ये गोल्ड मेडल। ठीक है, अभी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या प्रताप तोमर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। हाल ही में टिकाऊ और प्रभावशाली कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि CSR पहल के लिए 2023 का महात्मा पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये UST ग्लोबल को दिया गया है। ये कंपनी है UST ग्लोबल, इसे याद कर लीजिएगा, अमेरिकी बेस्ड कंपनी है, इसे महात्मा पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। हाल ही में 30 अक्टूबर 2023 को रियाद के इन फ्लेवर एक्सपो में B2B फूड प्रदर्शनी में इंडिया पेविलियन खोला गया है। इंडिया पेविलियन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये हैं डॉक्टर सुहेल खान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इंडिया पेविलियन के अभी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सुहेल खान। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। हाल ही में जारी फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत के गिग श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा संगठन माना गया है। तो ये जो माना गया है बिग बास्केट को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बिग बास्केट। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के किस संस्करण का उद्घाटन किया है। तो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का 4था संस्करण जो है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 4था संस्करण। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। हाल ही में बैलन डी और
2023 जो पुरस्कार है ये किसे प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है दोनों को। एक तो ये है फीमेल में और ये है मेल में, ये है मेल, ठीक है ना। मेसी ये मेल में मिला है और मेसी को कितने बार मिला है, तो ये 8 बार मिला है, ये भी याद कर लीजिएगा, बैलन डी और अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। एटोना बोनमाती, ठीक है, एताना बोनमाती और लियोनेल मेसी दोनों को मिला है इस बार का, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 मीटर रेस वॉक में निम्नलिखित में से नया रिकॉर्ड कौन बनाया है, तो नया रिकॉर्ड बनाया है प्रियंका गोस्वामी। ये उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने राष्ट्रीय खेलों में और 20 मीटर के रेस वॉक में नया रिकॉर्ड बनाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और ये 37वां राष्ट्रीय खेल यहाँ पे गोवा में आयोजित किया जा रहा है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा आयोग डॉक्टर के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, डॉक्टरों के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। हाल ही में 10 नवंबर से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है, तो दूसरा देश जो बना है वो थाईलैंड बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो पहला देश कौन सा है, तो पहला देश जो है वो श्रीलंका है, ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि श्रीलंका आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और वो अपना चाहता है कि जो पर्यटक क्षेत्र है उसे थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। श्रीलंका के बाद फ्री वीज़ा प्रोवाइड करने वाला पर्यटक वीज़ा प्राप्त करने वाला फ्री करने वाला कौन है देश, तो थाईलैंड है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किए हैं, तो ये किए हैं नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी कि और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत को विश्व के सामने एक बिग मतलब बास्केट के जैसा, फूड बास्केट के जैसा प्रस्तुत करना, ये इस बार का मतलब इसका मुख्य उद्देश्य है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो है वो कहाँ शुरू किया गया है, नई दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। हाल ही में 2023 के लिए जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद बिहार, फिर गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश, एकदम क्रम वाइज लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। हाल ही में आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आरबीआई ने अभी मनोरंजन मिश्रा जी को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मनोरंजन मिश्रा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है नंदिनी दास जी को, ठीक है ना। नंदिनी दास जी को अभी हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसमें 25,000 पाउंड स्टर्लिंग जो प्राइज मनी मिलता है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। हाल ही में 1 नवंबर 2023 को रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये रहा है मनीला, ये फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद दुबई सेकंड पे है, उसके बाद शंघाई ये तीसरे स्थान पर है और भारत का मुंबई जो है ये 4th स्थान पर है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में मनीला टॉप पर है, ठीक है ना। इसे फिलीपींस का मनीला जो है सबसे महंगा रहने लायक लग्जरी रूम्स वगैरह कहाँ मिलते हैं, उस पर ये रैंकिंग है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मनीला फिलीपींस नंबर 1 और भारत का मुंबई जो है वो नंबर 4 पे है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने का चुनाव किसने जीता है, तो ये जीता है साइमा वाजिद ने। ये प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, साइमा वाजिद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश
सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है भूटान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसमें यह भी बताया गया है कि दुनिया में लगभग 58 से 59 हज़ार जो मौतें होती हैं वो कुत्ता के काटने से, रैबिज से होती है। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो भूटान जो है वो पहला देश बन गया है आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है फिलीपींस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिलीपींस ने कहा है कि मैं चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल जाऊंगा। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? तो यह एक पुराने जो सिल्क रूट है उससे उसका एक मतलब दूसरा ऑप्शंस है, जिससे चाइना चाहता है कि यूरोप और एशिया को जोड़ा जाए, है ना, रोड और रेल के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। हाल ही में अंडर 10 श्रेणी में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विहान ताल्य विकास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2023 विहान ताल्य विकास। ये 10 साल का बच्चा है, बेंगलुरु में रहता है, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 37% हो गई है? तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि भारत के जो वर्क स्पेस है यानी कि ऑफिसेज है वहाँ पे महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़कर कितनी परसेंट हो गई है? 37% हो गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स इस वीक का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हो या बिहार एसआई का फॉर्म भरे हो, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हमारा ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।